वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी जो इस कली काल में तरन तारण बन रही है, जो लोग श्रीमद् भगवत गीता जी से और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से जुड़ जाते हैं, सबसे पहले उनका मोह नष्ट होता है कि ये संसार क्षण भंगुर है, जिसको हम गलती से अपना मान बैठे। श्रीमद् भगवत गीता बोध कराती है कि जितनी भी विषयों इंद्रियों के विषय हैं, यही परमात्मा के मिलने में हमारी रुकावटें हैं। इसलिए धीरे धीरे सहज भाव से, क्योंकि ये हमारे नहीं है, ये जितने भी दोष उत्पन्न होते हैं ये प्रकृति जन्य है, इसलिए धीरे धीरे इनसे हमको अलग करना है। जैसे कामनाओं का जितना सीमित होती जाएंगी, उतना जीवन सुखी होता जाएगा, क्योंकि एक कामना को पूरा करते ही 10 कामनाएं तैयार हो जाती हैं, और जब हम उनको पूरा करने की चेष्टा करते हैं तो 100 हो जाती हैं। यानी जितनी हम अपने को साधारण रखेंगे, उतना ही जीवन सहज हो जाएगा। हर शास्त्र कहता है कि कामना ही जो काम है, ये नरक का पंथ है। दूसरा, लोभ। तो माताएं बहनें तो कम लोभ करती हैं, पुरुष करते हैं। उसका कारण है लोभ का, ये बचा लें, ये बचा लें। कुछ माताएं सामान रखती रहती हैं कि ये बेटी के काम आएगा, वो बुरे वक्त के लिए है, बच्चों के काम आना। ये जो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है लोभ की, कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये मेरा हो जाए, ये कामना है, और जो आ गया वो तो मेरा है ही। अब और नया टारगेट तैयार करना कि इतना और धन आ जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु सत्य यह है कि कितना ही धन आ जाए, कितनी ही कामनाओं की पूर्ति कर लें, परंतु हम भूखे के भूखे रहेंगे, क्योंकि कामनाएं और दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी, और उनका अंत हॉस्पिटल। जब कामनाएं ज्यादा हो जाएं तो आदमी झंझटों में ज्यादा पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा, शुगर हो गई, कुछ खाद्य पदार्थों से होता है, कुछ हमारी चिंताओं से होता है। चिंतन और चिंता दोनों में बड़ा फर्क है। चिंतन अगर आपका परमात्मा के प्रति है, आध्यात्म का चिंतन है, तो आप प्रगति के रास्ते पे हैं। और अगर आप आसक्ति कर ली परिवार से,
तो आप बहिर्मुखी हो गए अंतर्मुखी की जगह, तो वो चिंता बन जाएंगी। और जितना हम चिंताओं में घिरेंगे उतना इस शरीर को भी परेशानी होगी और भगवान के भजन में भी परेशानी होगी। कारण ये जो उपकरण है इसको एक ही कार्य में लगाया जा सकता है, या तो इस संसार के कार्य में लगाइए या परमात्मा कार्य में लगाइए। तो परमात्मा कार्य जो है वही जीवन का लक्ष्य है, परंतु ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा ना करें, बच्चों को पढ़ाना लिखाना उनका देखना सब कुछ, परंतु मन से आप परमात्मा के हैं। और जब हम परमात्मा के हो जाते हैं तो कोई काम बिगड़ भी जाए तो उतनी परेशानी नहीं होती, चिंता नहीं होती। चिंता ही कामनाओं की जननी है। जितनी कामनाएं बढ़ाते जाएंगे चिंता और बढ़ती जाएगी। जितना हम धन के पीछे भागेंगे तो लोभ और बढ़ता चला जाएगा। एक महाराज जी की पत्नी बड़ी समझदार थी, धार्मिक थी। अब देखिए लोभी आदमी का क्या स्थिति होती है। उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि आप देखो सत्संग हो रहा है, घर के पड़ोस में ही हो रहा है, कोई संत आए हुए हैं, आप चले जाओ। बोले मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता उधर। परंतु पत्नी का आग्रह इतना प्रबल था कि मैं भी चल रही हूं, आप चलो। तो वो बोला कि नहीं तुम घर पे ही रुको, आज मैं हो आता हूं। वो जानता था मेरी पत्नी धार्मिक है, कहीं वहां जाकर के कुछ खर्चा ज्यादा ना बढ़ा दे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। वो अकेला ही गया। अब मन कैसे लगे, क्योंकि उसकी जेब में एक रुपये का सिक्का पड़ा हुआ था और वह जेब में हाथ डाल के उसको पकड़ के बैठा था कि कथा समाप्त होगी तो आरती में चढ़ा दूंगा। चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना है, जब सभी चढ़ा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा। ऐसे उहापों में उसने सत्संग कुछ नहीं सुना। पूरा सत्संग वो 1 रुपए का जो सिक्का था वो उसको तंग करता रहा। फिर भगवान की आरती हुई। अब जब आरती का थाल बिल्कुल पास आने को हुआ तो उसने कहा सभी चढ़ा रहे हैं तो मैं नहीं भी चढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा। फिर उसने जेब में, हाथ तो मुट्ठी में ही था रुपया, निकाल के देखा, कहने लगे अरे, क्योंकि मुट्ठी में पसीना आ गया था हथेली में। कहने लगे अरे तू रो रहा है जाने को, चल छोड़ मत जा, जेब में वापस कुर्ते की में रख लिया। तो लोभी की स्थिति बड़ी विकराल हो जाती है। उसका सारा प्रेम तो धन में है, तो परमात्मा में कौन प्रेम करे। इसलिए लोभ करना है तो भगवान के नाम का करो। जितना सिमरन कर सकते हो 24 घंटे में उतना करो, और हर समय भगवान का चिंतन करो तो चिंता नहीं आएगी। और भगवान के नाम का जैसे बैंक में डालने का, रुपया डालने का लोभ होता है, ऐसे ही भगवान के नाम के बैंक में जितना भगवान का नाम लिया जाए लो, वह लोभ बेड़ा पार करने वाला हो जाएगा, परमात्मा से मिलाने वाला हो जाएगा।
इसलिए संत कहते हैं काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ, ये नरक में ले जाने वाले हैं। इनमें कोई ना कोई तो अवगुण हम में रहा होगा पिछले जन्मों में, जब भी तो हम आए, नहीं तो भगवान के पास ना होते, अपने घर में बैठे होते। परंतु वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो वो भूला नहीं है। अब हमारे को बड़ा विश्वास ये है कि साधक संजीवनी हमारे पास है और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हम सब लोग सुन रहे हैं। भगवान ही बेड़ा पार करेंगे। आइए इस कामना के साथ कल श्लोक का संख्या हमने 18 शुरू किया था, अध्याय 2, उसको शुरू करते हैं। नारायण। बहुत ही मार्मिक श्लोक है। अंतवंत अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरणा अनाशिनो प्रेमस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। भगवान ये अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं कि उस समय कार्य युद्ध का है, और हमारे को भगवान ये कह रहे हैं कि इन इंद्रियों के आसक्त तुम जो हो गए हो, इससे निकलो, इनसे युद्ध करो। मन के गुलाम न बनो, मन की दास्ता मत लो, विवेक जागृत करो, सत्संग करो। और जब आप अपने इंद्रियों के भोगों से बाहर निकल जाओगे, मेरी शरण में आ जाओगे, तो तुम्हारे को मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। भगवान तत्व, परमात्म तत्व पाने के लिए इन इंद्रियों के विषय भोगों को त्यागना पड़ता है, जितने भी सांसारिक भोग। भगवान कहते हैं कि अगर अभी हम सत्संग कर रहे हैं, कोई भी जरा भी व्यवधान आता है तो वो सत्संग में परेशानी करता है, क्योंकि इस समय सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों का मन बिल्कुल एकाग्र चित्त है। चित्त की अवस्था परमात्मा में है। ऐसे ही ये चित्त हमारा अंतःकरण भगवान में हर समय रहे तो सत्संग हो गया। हम भगवान के हैं। कल हमने विशेष बात में सुना, उससे पहले ये चर्चा थी कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक शरीर ही व्याप्त है। और सर्वगत की बात आई। अब हम विशेष बात पे चलते हैं। यहां अंतवंत इमे देहा, पेज नंबर 93, विशेष बात। अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं, ये सब के सब नाशवान है। और ये बात हम सब जानते हैं कि जो शरीर हमको मिला है ये नाश की ओर जा रहा है, क्षण प्रति क्षण बढ़ता जा रहा है।
और इसे अगर यूं कहा जाए कि हम काल के गाल में हैं, तो ये जरा थोड़ा सा कड़वा लगता है, आघात पहुंचता है। क्या मैं भी, क्योंकि हर मनुष्य ये चाहता है कि मैं दीर्घायु रहूं, और दीर्घायु क्या, अमर ही हो जाऊं, कभी जाऊं नहीं। परंतु सत्य से मुंह मोड़कर नहीं जी सकते। सत्य यह है कि जाना तो पड़ेगा, परंतु बस ये पता नहीं है कि कब। साधु कहता है अब मैं भगवान का हूं, जब मर्जी ले जा। उसका इस शरीर से मोह नहीं रहता। भगवान इसी मोह को अर्जुन के तोड़ रहे हैं। जो देह देखने में आते हैं सब के सब नाशवान है, पर यह देह किसके हैं? नित्यस्ते अनाशिना। ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। इस शरीर में आत्मा आती है तो तभी ये संचालित होता है ना। तात्पर्य यह है कि नित्य तत्व ने कभी, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया, ये मेरा शरीर है। और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन हो गया, मेरा शरीर। यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीजों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूं। अब देखिए, किसी पे पैसा है तो वो अपने आप को कहेगा मैं धनी हूं। अरे भाई, अभी तो तुम शरीर थे। फिर मैं रामलाल हूं। यानी ये मैं जितनों के साथ लगाता जाता है उतना ही वह उनके साथ जुड़ता जाता है। अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूं। अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्यमान हूं। अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूं। अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूं, मैं महात्मा हूं। अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूं, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है उन चीजों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया, कुटुंब मेरा है भाई, ये मेरा परिवार है। धन को अपने में रख लिया, धन मेरा है। बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है। शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। इसमें विशेष बात क्या, आगे सुनिए। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते अर्जुन, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत असत ही है।
इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, और असत्य क्या है? ये संसार। तस्मात् युद्धस्व, यह तस्मात् पे एक नंबर 2 लिखा हुआ है। आइए इसको देखते हैं महाराज जी क्या बताना चाहते हैं। यहां तस्मात् पद युक्ति समझने में आया है, अर्थात युक्ति समझ में आ गई तो अब युद्ध करो। इसी तरह गीता में तस्मात् पद का प्रयोग प्राय प्रकरण की समाप्ति पर अथवा युक्ति की समाप्ति पर किया गया। जैसे दूसरे अध्याय के 30वें और तीसरे अध्याय के 19वें, 8वें अध्याय के 7वें, 27वें तथा 27वें आदि श्लोकों में तस्मात् पद की प्रक्रिया प्रकरण की समाप्ति के लिए आया है। दूसरे अध्याय के 25वें, 27वें, 37वें, 68वें और 11वें अध्याय के 33वें आदि श्लोकों में तस्मात् पद युक्ति की समाप्ति के लिए है। अब यहां कहते हैं भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत्य असत्य को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, यानी अपना विवेक जागृत करो। सत्य क्या है? सत्य यह है कि जितनी सेना खड़ी है अगर तुम नहीं मारोगे तब भी मर जाएगी, क्योंकि संसार का नियम है जो भी आता है उसको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ता है, और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। हमारा कर्तव्य है युद्ध में जाना, और साधक का कर्तव्य है परमात्मा को प्राप्त करना। हम और आप सब अर्जुन ही हैं। हमारा कर्तव्य है कि अब हमें यह बोध हो गया कि ये संसार हमारा नहीं है, हमारा तो सिर्फ परमपिता परमात्मा है। तो अब हमें उसी कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए, लक्ष्य बना लेना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, और यही उद्देश्य बनाना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तात्पर्य यह है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर ही अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। इन दोनों शरीर शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता। अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। फिर एक बात विशेष कहते हैं भगवान स्वामी जी, कह रहे हैं विशेष बात। यहां 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत्व तत्व का ही विवेचन हुआ है। कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। सत्य का बोध हो जाने से असत्य की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। जैसे सूर्य नारायण जैसे ही सुबह उदय होते हैं, पहली किरण सूर्य नारायण की जैसे ही पृथ्वी पर पड़ती है, रात का अंधकार भाग जाता है। असत्य सत्य के सामने रुके ही नहीं सकता। फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कोई संशय ना हो। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग, महाराज जी अब बता रहे हैं इस बात को, कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। आप किसी की सेवा करते हैं, अपने माता पिता, चाचा ताऊ, दादा दादी, कोई भी बच्चा,
परंतु उनसे किसी कामना को ना रखना, निष्काम। तो वो जो कर्तव्य आप कर रहे हैं वो कर्तव्य परायण हो जाएगा। परमात्मा को ये काम बहुत प्यारा है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे बनाए हुए जनों की जो सेवा करता है पर कोई कामना ना रखे। सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करें, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करें, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। यह कर्म योग कहने का तात्पर्य ही निष्काम भाव से सेवा। परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। शास्त्र क्या कहता है इस विषय में? तभी तो यहां सांख्य योग के अनुसार सत्य असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जो तेरा कर्तव्य है वो पूरा कर। आगे 13वें अध्याय में जहां ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है, वहां भी आसक्ति रण विश्वंग पुत्र दार ग्रहदिश 13वें अध्याय का 9वां श्लोक कहकर पुत्र स्त्री घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं। देखिए, संत तुलसीदास जी, ये बात इसलिए बतानी थोड़ी आवश्यक है कि हमें पता रहे कि आसक्ति कैसे मिट सकती है। इस संसार से भी आसक्ति है। तो संत तुलसीदास जब पैदा हुए उसी समय उनको घर से निकाला हो गया, अशुभ मान लिया गया। और वह बालक जो उनके घर में एक काम करती थी उसको दे दिया गया। उसने उस बच्चे को पाला। कारण क्या था कि पैदा होते ही उनकी मां मर गई। तुलसीदास जिस समय पैदा हुए उनकी मां खत्म हो गई, तो बच्चे को अशुभ मान दिया गया, धाय को दे दिया। न पिता ने रखा, न चाचा ने, न ताऊ ने, किसी ने नहीं रखा। सब ने कहा ये बालक अशुभ है, क्योंकि उनके मुख में दांत भी पूरे थे और पैदा हुए तो वो रोए नहीं, हंसने लगे और मुख से राम निकला। तुलसीदास उस माई के साथ आ गए और ऐसा बताते हैं कि 6-7 साल के थे तो वो भी मर गई। एक 6-7 साल का बालक अब कहीं का ना रहा। गलियों में उसका नाम पड़ गया राम बोला। कोई भी उसको राम बोला बोलता था और भोजन खिला देता था। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ वो बालक, ऐसा बताते हैं कि 9 वर्ष की अवस्था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। एक महाराज जी को पता लगा और वो फिर उनको अपने साथ आश्रम में ले गए। वहीं उनका विद्या अध्ययन हुआ। उनको भी स्वप्न में भोलेनाथ और मां पार्वती ने आके आदेश दिया कि वो राम बोला नाम का बालक है, उसे लेके आओ। हम लोग
ये सोचते हैं कि अगर यहां से कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा, ये काम खराब हो गया। भगवान पर भरोसा कर लो, सब काम अपने आप वो जाने, क्योंकि उनका काम है, हमारा कोई काम नहीं। इस संसार से आसक्ति हटानी पड़ेगी। संसार से आसक्ति हटी और परमात्मा से प्रेम हुआ, बस इतना ही करना, इधर से उधर। तो इसीलिए सन्यासी जो सांख्य योग के सन्यासी हैं, उनके पुत्र स्त्री आदि होते नहीं, इसलिए उन्हें चिंता नहीं होती। परंतु हमारे सब कुछ होते हुए हमें यह विचार करना चाहिए कि ये सब भगवान के हैं, हमें इनकी सेवा करनी है। चाहे वो पति रूप हो, चाहे वो पत्नी रूप हो, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, अपनी सेवा करनी है, हमें सबकी सेवा करनी, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं रखनी। तो आप समझ लीजिए, आप बढ़िया सन्यासी हैं, गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी अच्छा सन्यास का पालन है। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं है। जब हमारा ऐसा विचार हो जाता है ना, तो फिर हम किसी पर आश्रित नहीं रहते। भगवान के जो आश्रित होता है, उसके यहां सबको आश्रय मिलता है। महाराज जी परिशिष्ट भाव में बताते हैं कि भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासून का अर्थ है मृत, मरा हुआ, और गतासून जीवित, दोनों प्राणियों को ऐसोच्य बताया। फिर 12वें 13वें श्लोक में गतासून को ऐसोच्य बताने के लिए सत्य नित्य का वर्णन किया, जो अभी आप सुन रहे। सत्य और 14वें 15वें श्लोक में गतासून को ऐसोच्य बताने के लिए असत्य अनित्य का वर्णन किया। फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया भगवान ने। इसके बाद सत के भाव और असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17वें और 18वें श्लोकों में करके एक प्रकरण को पूरा करते हैं। ये 18वां श्लोक इस प्रकरण को पूरा कर रहा है। यद्यपि होनापन आत्मा का ही है, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि भाव होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है। पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? महाराज जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? आत्मा तो आत्मा है, शरीर शरीर है। ये शरीर धीरे धीरे जर्जर होता चला जाएगा। आत्मा को ये छोड़ना पड़ेगा। साधक को विचार करना चाहिए, आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। देखिए कितनी बड़ी बात है। विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है। जब हमारा शरीर नहीं बना था, आत्मा तब भी थी, और जब ये शरीर नहीं रहेगा, आत्मा तब भी रहेगी, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है।
इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। संसार में सबसे सुंदर कौन? परमात्मा की बनाई हुई आत्मा, क्योंकि वो ईश्वर अंश है जो अदृश्य है पर वो सुंदर है। आप कहेंगे कैसे? अगर ये आत्मा ना होती तो ये शरीर चल ही नहीं सकता था। इसमें प्राण शक्ति आत्मा से मिलती है और आत्मा को संचालित मेरे नारायण करते हैं। एक आत्मा सब शरीरों में और सब संचालित है, और भगवान ने सबको स्वतंत्र कर रखा है कर्म के लिए। परंतु एक बात और है, फल के लिए भगवान भी स्वतंत्र हैं। श्लोक का संख्या 19। ये एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। संबंध में स्वामी जी कहते हैं, पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक की रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात आगे के श्लोक में करते हैं। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी, शरीर नहीं शरीरी, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है, शरीर तो विनाशवान है, नाशवान है, मारने वाला मानता है। और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। यह एनम व्याख्या वेति हंतारम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता। कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों ना हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। इसको भी एक उपकरण जरूर चाहिए, जैसे एक कारीगर को औजार चाहिए, तभी वो किसी मशीन को ठीक कर सकता है। ऐसे ही ये शरीर बन भी जाए और अगर इसमें आत्मा ना रहे तो ये आत्मा भी उसके बिना नहीं और शरीर भी उसके बिना नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ संबंध ना जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। भाई आत्मा कोई कर्म नहीं कर रही, परंतु यह संबंध जोड़ते ही जब शरीर कार्य करता है तो यह अपने को कर्ता मान लेता है और यहीं से जीव जो है फंस जाता है, क्योंकि आत्मा जीव बन चुका, उसने शरीर से संबंध मान लिया।
यश्चैनम मन्यते हतम। जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे ये शरीर ही मारने वाला नहीं है, ऐसे ये मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभो तो न विजानी तो नायम हंति न हनियते। ये दोनों ही नहीं जानते, अर्थात इस शरीरी को मारने वाला मानता है कि वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहां प्रश्न यह होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता। कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से यह शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। एक छोटी सी बात है, इससे आपको यह श्लोक पूरा समझ आ जाएगा। आप किसी गुलाब के फूल का उद्यान हो, पार्क हो, बाग हो, जहां गुलाब की खेती होती हो, आप उसके पास से निकल के जा रहे हैं। वायु का आपकी तरफ ही बहना है, वायु बह रही है, और जब आप उस बाग के आगे से, गुलाब के बाग के आगे से निकले, तो आपके नासिका में जो खुशबू गई वो गुलाब की गई। आप मंत्र मुग्ध हो गए, कहने लगे यहां बड़ी खुशबू आ रही है। कारण वायु का स्वभाव है सुगंध को ले जाना, और अगर आगे कोई कूड़ा घर है तो दुर्गंध ले जाना। ये जो प्राण शक्ति है, जिसको शरीरी, आत्मा, देही, ये प्राण वायु की तरह है। जब ये इस शरीर में आती है तो ये शरीर आलोकित हो जाता है। अब इसके लिए प्राण शक्ति मिलने के बाद आप स्वतंत्र हैं कि सत्कर्म करें या दुष्कर्म करें। उसका ये भोगना ये शरीर ही भोगेगा। प्राण शक्ति तो आपके अंदर आकर के आलोकित कर गई, बस। तो यहां भगवान हमको ये कह रहे हैं कि इस वायु के निकलने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगी, तो इसके लिए शोक क्या करना। ये ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना जल में गलाई जा सकती है, ना वायु से सुखाई जा सकती, इसका कुछ नहीं। ये तो सत्य है, सत्य है। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से यहां शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया। वास्तव में ये संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिशिष्ट भाव में महाराज जी कहते हैं, यह शरीर न तो किसी को मारता है
न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर ही किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युतः अविवेक को महत्व देते हैं। यह श्लोक बहुत ही मार्मिक श्लोक है। इसमें बोध हो जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो शाश्वत सत्य है, और इसीलिए वो जो सत्य है वो सत्यनारायण का अंश है, परमात्मा का अंश है। यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 20, न जायते बिरियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता भान भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न तो कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अर्जुन, शरीर में 6 विकार होते हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये सब क्रियाएं हमारे साथ चल रही हैं। हम उत्पन्न हो गए, फिर हमको लगने लगा, एक नाम मिल गया, मैं हूं, सत्ता वाला हो गए, परंतु हम कुछ ना कर पाए, शरीर बदलता रहा। छोटे से पैदा हुए और 6 फुट की, 5.5 फुट की, 6.5 फुट की हाइट हुई, तो हम बड़े भी, शरीर बढ़ा। जो आयु बढ़ी, कमर झुकने लग गई तो हम घटने लग गए, और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये शरीर की स्थिति है। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है, आत्मा इनसे रहित है। यही बात इस श्लोक में बता रहे हैं। यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता, न जायते, अजह, उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अयम भूतवा भविता वा न भूय, यह बदलता नहीं। शाश्वतः, यह बढ़ता नहीं। पुराणः, यह क्षीण नहीं होता। नित्य है, यह मरता नहीं। न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मारे जाने पे, इस शरीर के नष्ट होने पर भी ये मरता नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे ये शरीर ही कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से है।
भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा। सनातन माने जिसका कोई अंत नहीं, आदि भी नहीं, अंत भी नहीं। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे ही सनातन धर्म में उत्पन्न हुए इस शरीर को लेकर। भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, इसी सनातन पे कहते हैं और अपने अंश पे कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यह शरीर ही कभी मरता भी नहीं। भगवान घोषणा करते हैं कि ममे वांशो, ये मेरा अंश है, सनातन आदि काल से, जब से सृष्टि रची हम तब से भगवान के अंश हैं। भगवान के हैं तभी तो हम नष्ट नहीं होते, आत्मा नहीं नष्ट होती। ममे वांशो जीव लोके, और जीव इस संसार को अपना मानने के कारण फंस गया। यह शरीर ही कभी मरता भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। तो शरीर पैदा हुआ वो मर जाएगा। और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहां पिंड प्राण का वियोग होता है। ये शरीर किससे बना? पिंड से। आपका, हमारा शरीर सबका, क्योंकि कई तरीके हैं जिससे जीव की उत्पत्ति होती है। हम लोग पिंड से पैदा हुए, पिंडज। कुछ जीव अंडे से पैदा होते हैं, अंडज। अंडज, पिंडज, श्वेतज, जरायुज। इस तरीके से इस प्रकृति की भगवान ने रचना की। परंतु सब में जो बैठा हुआ आत्मा है वो सबकी समान है, बराबर है। चाहे वो चींटी हो, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे गाय हो। गाय और ये सब पिंड से ही होती है। यह शरीर ही कभी मरता भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहां पिंड प्राण का प्रयोग होता है, वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है। इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये दो विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, फिर उसी को दोबारा अजह, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते, हन्य माने शरीरे कहा है। अयम भूतवा भविता वा न भूये। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं, अर्थात स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। भाई गर्भ में आने के बाद ही तो है कि अब मां के गर्भ में बच्चा आ गया, तब उसकी सत्ता आती है, उससे पहले कोई सत्ता नहीं। तात्पर्य यह है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता।
आत्मा का ना आरंभ पता है किसी को, ना अंत। शरीर में आना और जाना ये तब तक रहेगा जब तक हमारी आत्मा परमात्मा में विलय ना हो जाए। अपने स्वभाव को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि हर समय हमें परमात्मा का चिंतन रहे, ताकि हम दोबारा फिर मनुष्य क्या किसी भी जन्म में हम उत्पन्न ना हो। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के पास रहें। आज हम यहीं तक रखेंगे। अजय इस पर चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। नारायण नारायण।